आबकारी विभाग के कामलीघाट थाना प्रभारी ओम सिंह चौड़ावत के नेतृत्व में दल ने भीम कस्बे में प्रेम सिंह के घर दबिश देकर भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त। पंचायत समिति राजसमंद प्रधान अरविंद सिंह राठौड़ और बीडीओ भुवनेश्वर सिंह चौहान ने बामन टुकड़ा पंचायत को ODF प्लस बनाने के लिए गांव में घूमकर निरीक्षण किया। कुंभलगढ़ के भील समाज की बैठक में भारतीय ट्राइबल पार्टी का गठन, वानाराम भील प्रदेश युवा मोर्चा जिला महासचिव ने। भील समाज की बैठक में रताराम भील कड़िया को भील प्रदेश युवा मोर्चा महासचिव और भारतीय ट्राइबल पार्टी राजस्थान का गठन करते हुए किशन लाल भील को बनाया BTP जिलाध्यक्ष। नगरपालिका देवगढ़ के चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता और आम लोगों का सम्मेलन पूर्व मंत्री लक्ष्मण सिंह रावत और विधायक सुदर्शन सिंह रावत के सानिध्य में आयोजित। दौसा कलेक्टर पीयूष साबरिया ने महुआ क्षेत्र का दौरा किया, जहां पर महुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित इलाके के आधा दर्जन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया। दौसा जिले में बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में अब तक 19 पक्षियों की मौत के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। दौसा के सिकराय से ही विधायक और महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश किसान समर्थन यात्रा को लेकर लगातार गांव-गांव जा रही हैं। जय गुरुदेव संगत की ओर से दौसा जिले में जरूरतमंदों को सर्दी से बचाव के लिए गर्म कंबल वितरित किए जा रहे हैं, जिससे जरूरतमंद अपने आप को सर्दी से बचा सकें। सीसवाली में नववर्ष स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर जनप्रतिनिधियों को कस्बे के लोगों द्वारा सम्मानित किया गया है। मुंडली भैरूजी गांव में बर्ड फ्लू से ग्रस्त एक बिल्ली और कबूतर बेहोशी की हालत में मिले। बाद में दोनों ने ही दम तोड़ दिया, जिसकी सूचना प्रशासन को ग्रामीणों द्वारा दी गई। बालदड़ा गांव में काली सिंध नदी में अवैध खनन की सूचना पर पुलिस की टीम पहुंची और उस दौरान खनन माफिया भाग गए, तो वहीं पुलिस द्वारा खनन के रास्तों को बंद किया गया। कवाई में प्रसूताओं को प्रसव की सुविधा नहीं मिल रही है और चिकित्सा कर्मी कोई बहाना बनाकर प्रसव न कराकर रेफर कर रहे हैं। अटरू सरपंच रुखसार बानू को 12 में मौलाना आजाद सेवा संस्थान द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान 12 और अंता के जनप्रतिनिधि भी सम्मानित किए गए। जिले में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास जल्द होने की उम्मीद जगी है। BD के अस्पताल के PMO ने DPR तैयार की। कोरोना महामारी के दौरान राजकीय आयुर्वेद औषधालय बाडलवास के डॉक्टर राकेश सैनी ने गांव में रहकर ग्रामवासियों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा। जिला कलेक्टर UD खान ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और नरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। कोरोना वैक्सीन वितरण से जुड़ी तैयारियों का जायजा लिया। किरोड़ के पुराने पटवार कार्यालय के सामने पौष बड़ा महोत्सव मनाया गया। सुबह से लेकर शाम तक श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। कुलायत कस्बे में बन रही CC ब्लॉक रोड में घटिया सामग्री लगाने का ग्रामीणों ने किया विरोध। अधिकारियों से वार्ता कर काम रुकवाया। महाजन में राजीव गांधी सेवा केंद्र में आधार कार्ड मशीन का हुआ शुभारंभ। सरपंच बीरा देवी शर्मा ने किया शुभारंभ। जयपुर ग्रामवासी भी रहे मौजूद। सीथल में 10 महीनों की दंडवत यात्रा पर निकले बाबा आई दाना राम के सिंथल पहुंचने पर ग्रामीणों ने किया स्वागत। नापसर में गुसाई दादा क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला नापसर ने जीता। निकटवर्ती गांव में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ फाइनल। बिलाड़ा के सुभाष मार्ग पर मृत कबूतर मिलने से सनसनी फैल गई। इन दोनों कौओं के मृत मिलने से लोगों को बर्ड फ्लू फैलने की आशंका सताने लगी है। बिलाड़ा के बजवाड़िया गांव में सड़क मार्ग पर गंदगी का आलम, लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन नहीं दे रहा है ध्यान। जोधपुर के बलौदी में अयोध्या राम मंदिर निर्माण हेतु निधि समर्पण और जनजागरण कार्य निमित्त खींचन खंड की बैठक संघ कार्यालय डॉक्टर हेडगेवार भवन में संपन्न हुई। बावड़ी कस्बे में ऐतिहासिक धरोहर देखरेख के अभाव में जर्जर हालत में हो रही है। सैकड़ों साल पूर्व बना महादेव मंदिर देखरेख के अभाव में खंडर में तब्दील हो रहा है। रोहिणी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर भगत की कोठी शाखा द्वारा NWREU के विरोध पखवाड़े के तहत जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रहण को लेकर आदर्श विद्या मंदिर शेरगढ़ में भामाशाहों की बैठक आयोजित की गई। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रहण करने को लेकर तिवरी में विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं की खंड स्तरीय बैठक आयोजित। तालेड़ा यातायात पुलिस ने बाइक चालक को डंडा मारकर घायल किया। बाइक चालक ने SP को शिकायत की। ACB बूंदी ने केशवराय पाटन में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की जानकारी दी। केशवराय पाटन विधानसभा प्रत्याशी और पूर्व जिला प्रमुख राकेश बोयत ने किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। हाईवे 52 के बल्लोलोप के पास बाज घायल हो गया। घायल बाज को वनकर्मियों को सुपुर्द किया गया। रंगराजपुरा के पास ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की टक्कर में गंभीर घायल। दिल्ली मेट्रो में कार्यरत अजंदा निवासी युवक की कोटा में उपचार के दौरान। निहालगंज थाना इलाके में रजत मित्तल को गोली मारने के मामले में सर्व समाज के लोगों ने लामबंद होकर जिला कलेक्टर आवास का प्रदर्शन किया। जिला राजपूत सभा के बैनर तले संधू कॉलोनी सैपू रोड धौलपुर पर नवनिर्वाचित सभापति और पार्षदों का स्वागत समारोह आयोजित किया गया।
राजाखेड़ा कस्बे के स्थित परशुराम धर्मशाला में परशुराम सेवा समिति के अध्यक्ष के चुनाव को लेकर ब्राह्मण समाज की बैठक का आयोजन किया गया। उधर सेपू उपखंड क्षेत्र के राजौरा कला गांव में एक व्यक्ति का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। शव हिलने से परिजनों में हड़कंप मच गया। तो चलिए इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, जयपुर से आ रही है, जहां पर राज्य में विदेशी नागरिकों की होगी तलाश। इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त की राज्यों में विदेशी नागरिकों की तलाश की जाएगी। राजस्थान आकर लापता हो गए पाक नागरिकों, गृह मंत्रालय ने 684 पाक नागरिकों को सूची सौंपी है। बिना अनुमति के एलटीवी के स्थान के अलावा रह रहे हैं। वहीं कुछ के प्रतिबंधित छावनी क्षेत्र में रहने की भी सूचना है। 8 जिला कलेक्टर्स को गृह विभाग ने पत्र लिखा है। अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों पर रहेगी नजर। गृह विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इसे लेकर निर्देश दिए गए। तो बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से, जहां पर राज्य में विदेशी नागरिकों की तलाश होगी। राजस्थान आकर लापता हो गए पाक नागरिक और गृह मंत्रालय ने 684 पाक नागरिकों की सूची सौंपी है और बिना अनुमति के एलटीवी के स्थान के अलावा रह रहे हैं और कुछ के प्रतिबंधित छावनी क्षेत्र में रहने की भी सूचना है। विष्णु शर्मा जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। विष्णु, क्या कुछ है इन आदेशों में? बिल्कुल सुमित, मैं आपको बता दूं कि जो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उसने पिछले दिनों एक राज्य सरकार को अलग अलग पत्र लिखे 4, उसमें जानकारी दी कि 684 जो पाक नागरिक हैं वो यहाँ राजस्थान आकर गायब हो गए। यानी एलटीवी उनकी एक किस निश्चित स्थान की थी, वहां से अन्यत्र चले गए और इसकी जानकारी राज्य सरकार को नहीं है। और गृह मंत्रालय ने ऐसे 684 लोगों की सूची भी सौंपी है और इस सूची मिलने के बाद सरकार गृह विभाग की ओर से सभी जिला कलेक्टरों को जो यहाँ पर नागरिक हैं विदेशी, उनकी सूची बनाने के निर्देश दिए। आज इस संबंध में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हुई है गृह विभाग की, जिसमें सभी राज्य में जो रह रहे हैं अवैध रूप से जो भी रह रहे हैं विदेशी नागरिक है, चाहे वो पाक नागरिक हो या कोई अन्य देशों के, उन सबकी जिलेवार सूची बनाने के निर्देश दिए हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं कि देश में करीब 4,21,255 जो नागरिक हैं अवैध रूप से रह रहे हैं विदेशी नागरिक, उनकी जो है एक सूची तो दर्शाई गई है लेकिन उनके नाम नहीं है। ऐसे में राज्य सरकारों को गृह मंत्रालय की ओर से भी निर्देश दिए गए और उसी केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद जो राज्य सरकार है उन्होंने जो अपनी स्पेशल ब्रांच है उसको और जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वो तत्काल ऐसे जो प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे हैं लोग, उनकी सूची बनाए और उसकी रिपोर्ट हर महीने राज्य सरकार को भिजवाएं। और इसमें कई बार जो अन्य राज्यों से धार्मिक वीजा लेकर राज्य में स्थायी वास यानी एलटीवी पर जो रहने के लोग पाक नागरिक आए हैं, उनके भी प्रस्ताव मंगवाए हैं और जो अभी तक जो अवैध जो पाक नागरिक हैं उनकी सूची भेजकर एडीजी इंटेलिजेंस को कहा गया है कि भाई अभी तक इनकी सूची राज्य सरकार को नहीं मिली और उनकी सूची राज्य सरकार को भिजवाएं। विष्णु, किन किन देशों के नागरिक जो है मुख्य तौर पर हैं और क्या कोई खास जो इलाके हैं वो चिन्हित किए गए? बिल्कुल, जो गृह मंत्रालय का पत्र आया है उसमें कहा गया है कि इनमें से कुछ लोग जो हैं वो प्रतिबंधित या जो छावनी क्षेत्र है उसमें रहने की सूचना है गृह मंत्रालय के पास। ऐसे में ये कहीं कोई इलीगल जो अवैध गतिविधियां उनमें तो संलिप्त नहीं है, इनका पता लगाया जाए और इसके तत्काल जानकारी जुटाकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को दी जाए। और ऐसी भी संभावना व्यक्त की गई है कि ये जो लोग हैं कहीं किसी मंसूबे के साथ तो यहाँ भारत नहीं आए हैं जी, तो खास तौर पर एहतियात के चलते ये कदम जो है वो उठाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया विष्णु इस तमाम जानकारी के लिए। रावणा राजपूत समाज जिला स्तरीय खेलकूद क्रिकेट और खेलकूद प्रतियोगिता का समापन भामाशाह सम्मान समारोह बालिका छात्रावास गादान में हुआ आयोजित। बाड़मेर विधानसभा के सरनू गांव के पास 2 बजरी से भरे हुए डंपर की भिड़ंत होने से आग लग गई, जिसमें चालक की जिंदा जलने से मौत। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बायतू के चंपाबेरी स्कूल के आगे धरने पर बैठे बालिकाओं के बीच पहुंचकर 1 महीने के अंदर उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिलाया। बाड़मेर पंचायत समिति के प्रधान पवन कंवर की धन्यवाद सभा जसाई गांव में आयोजित हुई, जिसमें राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने शिरकत की। जालौर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता की अनदेखी पहल अपने पुत्र के जन्मदिन पर इंदिरा रसोई में जरूरतमंद लोगों को भोजन परोसकर मनाया जन्मदिन। रानीवाड़ा के सुंधा माता मंदिर परिसर ट्रस्ट के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पद पर चुने गए ईश्वर सिंह देवल ट्रस्ट के सदस्यों ने किया भव्य स्वागत। रानीवाड़ा में जी मीडिया की खबर का असर, खबर के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग आया हरकत में। भीनमाल जाने वाले स्टेट हाईवे सड़क मार्ग का मरम्मत कार्य हुआ शुरू। भीनमाल में एसबीआई बैंक की एटीएम मशीन खराब होने से बैंक उपभोक्ताओं और ग्रामीण कर रहे हैं परेशानी का सामना, बैंक अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान। डूंगरपुर जिले के बांसिया गांव में गोविंद गुरु के धाम पर गादीपति गिरवर गिरी महाराज की मौजूदगी में बैठक आयोजित।
डूंगरपुर जिले के बांसिया गांव में गोविंद गुरु क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज हुआ। प्रतियोगिता के उद्घाटन मुकाबले में मेवाड़ की टीम ने बांसिया टीम को हराया। उधर डूंगरपुर जिले के सावला थाना अधिकारी मनीष कुमार ने क्षेत्र के व्यापारियों की बैठक ली। बैठक में कस्बे में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का निर्णय लिया गया। उधर डूंगरपुर जिले के चिखली पंचायत मुख्यालय पर कोविड-19 गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग बेफिक्र होकर बिना मास्क के घूमते दिख रहे हैं। डूंगरपुर जिले के चिखली में भारतीय किसान संघ चिखली की बैठक पेंशनर भवन में आयोजित हुई और बैठक में किसानों की समस्याओं और मांगों पर चर्चा की गई। स्थानीय नगर पालिका में स्वायत्त शासन विभाग के निर्देशानुसार 1 दिवसीय नाम स्थानांतरण शिविर का आयोजन हुआ। राजकीय बीडीएम जिला चिकित्सालय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता मिशन अभियान टीम के तत्वाधान में पुत्री जन्म पर परिजनों के सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत राज नौता के ग्राम करौली में श्री बाबा बजरंग दास क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन राधेश्याम बीणा के मुख्य आतिथ्य में हुआ। बगरू थाना पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत कार्रवाई करते हुए कुचावास निवासी कंजोड़ गुर्जर के पास से 740 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया। बगरू थाना पुलिस ने जुआरियों पर कार्रवाई करते हुए अजमेर रोड के रामपुरा स्टैंड पर ताशपत्ती से दाव खेलते 4 लोगों को गिरफ्तार किया। चाकसू के गुड़वासी मोड़ पर चाकसू किसान संवाद कार्यक्रम के तहत टोंक जा रहे पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के नेतृत्व में स्वागत किया गया। उपखंड क्षेत्र में जमवा रामगढ़ विधायक गोपाल मीणा की अध्यक्षता में केंद्र सरकार द्वारा लाए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के साथ जनसंवाद किया गया। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ किशनगढ़ रेनवाल दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने डूंगरी खुर्द गांव में 4.5 करोड़ रुपए की डामर सड़क का शिलान्यास किया। बांसवाड़ा जिले के नवा गांव में स्थित सरकारी स्कूल में आश्रय सेवा संस्थान द्वारा जरूरतमंद बच्चों को उनके वस्त्र दिए गए। वहीं शिक्षकों ने संस्थान का आभार जताया। बांसवाड़ा शहर का सबसे बड़ा कागदी पिकअप वेयर बांध पर बोटिंग की सुविधा शुरू हो चुकी है, जिसका शुभारंभ मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया और सभापति त्रिवेदी ने किया। बांसवाड़ा जिले के घाटोल कस्बे में महाकालेश्वर महादेव जी और अम्बा माता जी मंदिर के नवनिर्माण के तहत शिला पूजन कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। बांसवाड़ा जिले के बागीदौरा कस्बे में राष्ट्रीय शिक्षक संगठन की बागीदौरा इकाई की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें अरविंद पटोट को अध्यक्ष बनाया गया। बांसवाड़ा जिले के सुंदनपुर गांव में बर्ड फ्लू का संक्रमण मिलने के बाद कस्बे में धारा 144 लगा दी गई है, तो वहीं ग्रामीणों को प्रशासन से कई जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। सरबार नगर पालिका के 25 वार्डों के लिए 28 जनवरी को होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस के नियुक्त पर्यवेक्षकों ने विभिन्न वार्डों में जाकर वार्डवासियों से रायशुमारी की। ग्राम पंचायत डबरेला में सरपंच रामरतन चौधरी ने कीचड़ के स्थान पर बर्डा डलवाकर और नालियों की सफाई करवाकर ग्रामीणों को राहत प्रदान की। भारतीय वैश्य महासंगठन द्वारा सेवा दिवस के रूप में सीबीसी और शुगर के निःशुल्क जांच शिविर में 109 लाभार्थियों ने लाभ लिया। अखिल भारतीय वैश्य महासंगठन और भारतीय वैश्य महासभा के तत्वाधान में नववर्ष मिलन और सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। टिब्बी में श्री बालाजी सेवा समिति की ओर से ठंड के प्रकोप को देखते हुए बेसहारा पशुओं को गुड़ खिलाया जाता है। हनुमानगढ़ के कोला टोल प्लाजा पर केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना 19वें दिन लगातार जारी रहा। पीलीबंगा में सुबह घने कोहरे के चलते सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए। सुबह 11 बजे तक सड़कों पर घना कोहरा पसरा रहा, जिसके चलते वाहनों की हेडलाइट दिन में भी जलती रही। टिब्बी में व्यापार मंडल द्वारा बाजार में कचरा उठाने के लिए सेवारत कांग्रेस नेत्री शबनम गोदारा व्यापार मंडल अध्यक्ष गगन कीचड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हनुमानगढ़ में कांग्रेस की किसान संघर्ष यात्रा पहुंचने पर सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष मनोज सैनी की अगुवाई में भारत माता चौक से बाइक रैली निकाली गई। जैतारण में पूर्व मंत्री सुरेंद्र गोयल का जन्मदिन सादगी के साथ मनाया गया। कार्यकर्ता और कुंवार समाज के लोगों ने सुरेंद्र गोयल को साफा पहनाकर सम्मान किया। जैतारण में वाल्मीकि समाज का प्रतिभावान सम्मान समारोह आयोजित हुआ। सम्मान समारोह में शिक्षा से जुड़ी प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। जैतारण में नगर पालिका चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पूर्व विधायक दिलीप चौधरी के निवास पर कांग्रेस के उम्मीदवार बनने के लिए नामांकन पत्र प्रस्तुत कर दावेदारी जताई। लांबिया गांव में मृत कौवे मिलने से हड़कंप मच गया। पशु चिकित्सकों ने मौके पर पहुंचकर कौवे को कब्जे में लेकर सैंपल पाली भेजा। नगर निकाय के चुनाव को लेकर बाली विधानसभा क्षेत्र की नगर पालिका के चुनाव को लेकर बाली भाजपा की बैठक का आयोजन हुआ। विधायक रामलाल शर्मा के प्रयासों से अब स्वयंसेवी संस्थान और भामाशाह भी सरोज सैनी की मदद करने में आगे आने लगे। चौमुचंदबाजी स्टेट हाईवे पर चीरवाड़ी के पास रोडवेज बस और ट्रैक्टर की टक्कर में 1 दर्जन लोग घायल हो गए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है। एक बार फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों का। चौमू सब्जी मंडी में किसानों को टमाटरों के भाव नहीं मिल पा रहे हैं। टमाटर का लागत मूल्य भी किसानों को नहीं मिलने से किसान परेशान। जालसू सरकारी अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार के लिए मेरी बेटी फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने आमेर से कांग्रेस प्रत्याशी रहे प्रशांत शर्मा को ज्ञापन दिया। चौमू में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने सेवा दल किसानों की संघर्ष यात्रा के आगमन से पहले तैयारियों का जायजा लिया। सवाई माधोपुर चाइल्ड लाइन टीम ने बांसड़ा गांव में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर ग्रामीणों और बच्चों को कोरोना के प्रति जागरूक करते हुए मुंह पर मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया। मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के शामोली बनास नदी में अवैध बजरी खनन और परिवहन पर कार्रवाई को लेकर पुलिस और प्रशासन ने दबिश दी। खंडार उपखंड क्षेत्र के निकट गिलाई सागर बांध की पाल की कई दिनों से सिंचाई विभाग द्वारा झूली फ्लोरा की साफ सफाई नहीं करवाई जा रही है। उपखंड मुख्यालय बामनवास पर मृत पक्षी मिलने के बाद उसकी सैंपलिंग करवाई गई और साथ ही उच्च अधिकारियों के निर्देशों के बाद देर शाम पक्षी को जलाकर अंतिम संस्कार किया गया। टोड़ा भीम में मेहंदीपुर बालाजी में स्थित बर्फानी धाम आश्रम पर बाबा बर्फानी दादाजी की स्मृति में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। टोड़ा भीम की ग्राम साकरवाड़ा में स्थित हीरामन बाबा के स्थान पर ग्राम वासियों के द्वारा 30 मन दूध की खीर बनाकर प्रसादी का वितरण किया गया। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने हिंडौन सिटी में युवा बेरोजगार संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। हिंडौन सिटी में करोड़ों रुपए की लागत से किए गए पेयजल योजना के कार्यों में अनियमितता और भ्रष्टाचार के कारण शहरी क्षेत्र में पेयजल संकट गहराया हुआ है। स्काउट गाइड संघ हिंडौन की ओर से बच्चों की अभिरुचि को संबल देने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं ऑनलाइन आयोजित की गई। मालपुरा के समस्त मुस्लिम समाज की बैठक में नगर पालिका चुनाव में किसी भी राजनीतिक पार्टी से मुस्लिम समाज द्वारा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला। मालपुरा शहर के रामनगर में अज्ञात कारणों से एक युवक मुकेश पुत्र नारायण सिंह जाति बड़वा ने घर पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मालपुरा उपखंड के लांबा हरी सिंह थाना अंतर्गत सिंधोलिया स्थित जोगी नाड़ा गांव में सार्वजनिक नाड़ी के पास लगे विद्युत पोल पर लगी 2 विद्युत डीपी हुई चोरी। कोविड टीकाकरण को लेकर जिला कलेक्टर गौरव कुमार अग्रवाल ने मालपुरा शहर के अस्पतालों का किया निरीक्षण, जांची व्यवस्थाएं। मालपुरा उपखंड के कुर्थल गांव में बीती रात अज्ञात चोरों ने 2 मंदिरों को बनाया निशाना, दान पात्र से नकदी की चोरी। गुलाबपुरा में बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश का दौर, क्षेत्र भर में हुआ शुरू, चने की फसल से होगा बारिश से लाभ। उधर पालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस की नगर मंडल की बैठक हुई संपन्न। पूर्व विधायक हंगामी लाल मेवाड़, वहीं कांग्रेस नेता मनीष मेवाड़ के सानिध्य में हुई मोदी पैलेस में बैठक। बेड़ा बावरियान गांव में आयोजित हो रही 3 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। क्रिकेट प्रतियोगिता में बोरडा टीम विजेता और पुलिया खुद टीम उप विजेता रही। अजमेर रेंज आईजी एस संगथिर एसपी विकास शर्मा ने थाने का औचक निरीक्षण किया। थाना परिसर में पुलिसकर्मियों ने आईजी और एसपी को गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी। सिरोही जिले के मीन तलेठी में भूमाफियाओं ने पंचायत की सामुदायिक भवन को ध्वस्त कर अतिक्रमण कर दिया। ग्रामीणों की शिकायत पर विधायक जगसी राम कोहली मौके पर पहुंचे। सिरोही जिले के रेवदा थानाधिकारी पदमपाल सिंह का विदाई समारोह आयोजित किया गया। सिरोही जिले के भागर क्षेत्र विधायक जगसी राम कोहली ने विद्युत कनेक्शन निर्माण के लिए 10 लाख रुपए राशि स्वीकृत की। सीकर के श्री माधोपुर में नवनिर्वाचित जिला प्रमुख गायत्री कंवर और उप जिला प्रमुख ताराचंद धायल का माला पहनाकर स्वागत किया गया। सीकर जिले में कड़ाके की सर्दी से जनजीवन प्रभावित। फतेहपुर से आज का तापमान -1 डिग्री दर्ज किया गया। सीकर जिले में सर्दी से जनजीवन जहां प्रभावित हुआ तो वहीं लोगों की दिनचर्या भी काफी प्रभावित हुई है। सीकर के नीमका थाना में दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर समर्थन किया। सीकर जिले के नीमका थाना में रॉयल पैलेस में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान की बैठक हुई। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं समाजसेवी अशोक चांडक की ओर से आज शाहजहांपुर बॉर्डर पर आंदोलित किसानों के लिए रोटी बनाने की मशीन, गैस सिलेंडर और एक जनरेटर भेंट किया गया। व्यापार मंडल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखा। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में कृषि बिलों के विरोध में श्री विजयनगर क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने विशाल मोटरसाइकिल रैली निकाली। श्री गंगानगर के सादुल शहर नगर पालिका में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 80 यूनिट रक्तदान हुआ। और श्री गंगानगर के अनूपगढ़ में पुलिस ने पर्ची पर सट्टा लिखते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी से नकदी और सट्टे की पर्चियां बरामद। भरतपुर की भुसावर पंचायत समिति के गांव रणधीरगढ़ में आयोजित हुए किसान संवाद कार्यक्रम में राज्य मंत्री भजन लाल जाटव ने हिस्सा लिया। भरतपुर की सेवर पंचायत समिति के गांव पिपला में किसान संवाद कार्यक्रम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने किसानों को जानकारी दी। भरतपुर और बयाना पंचायत समिति के गांव सामोर में बयाना हिंडौन राजमार्ग पर देर रात 12 बजे तक रफ्तार ट्रक ने इको कार को टक्कर मारी। भरतपुर की नदबई पंचायत समिति के गांव ऊंच में 33 केवी जीएसएस की चारदीवारी नहीं होने से पालतू जानवरों पर खतरा मंडराता रहता है। भरतपुर की डीग पंचायत समिति के गांव बरौली चौथ पूछरी शाम ढाक को जाने वाले रास्ते पर जमा कीचड़ से ग्रामीणों को परेशानी।
चित्तौड़गढ़ में बेगू सामरिया मंडल के देवनारायण मंदिर ने रामोत्सव निधि संग्रहण की बैठक आयोजित की। चित्तौड़गढ़ में बेगू अधिशासी अधिकारी रामधन गुर्जर ने पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया। चित्तौड़गढ़ के बेगू में आगामी नगर पालिका के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए बेगू पुलिस ने नगर के मुख्य मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में वन क्षेत्र से भटककर एक नीलगाय का बच्चा रिहायशी इलाके में आ पहुंचा। चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ में एक युवक का खोया मोबाइल फोन मिलने पर उप सरपंच रुपेंद्र सिंह ने युवक को लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया। चूरू के तारानगर में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व चेयरमैन मदन मोहन शर्मा ने कांग्रेस की नीतियों से परेशान होकर बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस को बड़ा झटका। चूरू के सादुलपुर में अणु विभाग की ओर से चिकित्सक सम्मान समारोह अभियान के तहत शहर के सभी बुजुर्ग और पुराने डॉक्टर मेघ सिंह राठौड़ को सम्मानित किया गया। चूरू में सुजानगढ़ के अग्रसेन टावर के सामने पोषबड़ा का आयोजन। चूरू में सरदार शहर के वार्ड 22 में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। तो चलिए फिलहाल इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।